हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। उत्तराखंड करंट अफेयर्स नवंबर माह। दोस्तों, आज का टॉपिक होने जा रहा है आगामी एग्जाम्स के लिए। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों का आप विश्लेषण कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे प्रश्न बने हैं। तो पढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। नंदा देवी वीरता सम्मान 2022 प्रदान किया गया। इस बार नंदा देवी वीरता सम्मान 2022 15 महिलाओं को दिया गया है दोस्तों। कौन कौन है? रेखा बिष्ट, मेजर स्वर्गीय चित्रेश बिष्ट की माताजी हैं, और सरोज ढोंडियाल शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल की माताजी हैं। फिर निधि बिष्ट, अनीता टमटा, कलावती बड़ाल, तारा जोशी, तारा टाकुली, तारा पांगती, गीता देवी पांगती, आशा देवी, निवेदिता पवार, सीता देवी बुफराल, बीना बेंजवाल, असीता डोभाल, ममता रावत। तो दोस्तों, इन लोगों को नंदा देवी वीरता सम्मान 2022 प्रदान किया गया है। याद कर लेंगे। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022, इस बार उत्तराखंड गौरव सम्मान 5 लोगों को प्रदान किया गया है। कौन कौन है? याद कर लेंगे इनको। अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं भारत के, उन्हें यह सम्मान दिया गया। स्वर्गीय विपिन रावत पहले सीडीएस थे देश के। प्रसून जोशी संगीतकार। स्वर्गीय गिरीश चंद्र तिवारी, स्वर्गीय वीरेन डगवाल साहित्यकार हैं दोस्तों। इनको यह उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया। उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत कब हुई दोस्तों? उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से दिया गया है दोस्तों। चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। प्रकाश चंद्र जोशी जी को चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। अर्जुन अवार्ड प्रदान किया जाएगा दोस्तों। अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा लक्ष्य सेन को हुई है, और 30 नवंबर को यह अवार्ड लक्ष्य सेन को प्रदान भी कर दिया गया है। 15वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप जो दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई दोस्तों, उसमें स्वर्ण पदक जीता यशस्वी जोशी ने, जो पिथौरागढ़ की महिला शूटर हैं। तो उन्होंने यह स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में 10 किलोमीटर वॉक रेस में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता मानसी नेगी, जो चमोली की रहने वाली हैं। उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। नेशनल जूनियर चैंपियनशिप ओपन नेशनल रेस का स्वर्ण पदक जीता दोस्तों सूरज पवार ने। नेशनल जूनियर चैंपियनशिप 2022 में ओपन नेशनल का स्वर्ण पदक जीता। इन दोनों के कोच मानसी नेगी और सूरज पवार के अनूप बिष्ट जी हैं। वर्तमान देहरादून में एथलेटिक्स के प्रशिक्षक हैं दोस्तों। मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडीय पुस्तक हरीश रावत द्वारा लिखी यह पुस्तक है दोस्तों, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है। महत्वपूर्ण है। ITTF एशियाई कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी मनिका बत्रा दोस्तों। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जो ITTF एशियाई कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर गीता खन्ना उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं। उत्तराखंड में बाल मंत्रिमंडल गठित किया गया था दोस्तों नवंबर माह में। उसमें मुख्यमंत्री बने रोहित परिहार, जो बागेश्वर के रहने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री बनी दीक्षा खड़कवाल, जो चंपावत की रहने वाली हैं। विधानसभा अध्यक्ष बने श्याम पाठक दोस्तों, और नेता प्रतिपक्ष फेहद खान दोस्तों। अगला प्रश्न है, कुमाऊनी लोक गाथा पर आधारित मेरे नाटक नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया? जुगल किशोर पेंटसाली मेरे नाटक नामक पुस्तक के रचनाकार हैं दोस्तों। पेयजल सर्वेक्षण 2022 में उत्तराखंड में अमृत मिशन से आच्छादित शहरों की संख्या कितनी है? 7 शहर अमृत मिशन से आच्छादित हैं उत्तराखंड में। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुड़की, काशीपुर और नैनीताल हैं दोस्तों। उमाकांत मालवीय बाल साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। ललित शौर्य जो है बाल साहित्यकार हैं पिथौरागढ़ के, उन्हें उमाकांत मालवीय बाल साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है दोस्तों। शीतकालीन सत्र की शुरुआत कब हुई? इस बार शीतकालीन सत्र की शुरुआत 29 नवंबर 2022 से हुई, जो अनुमानतः 3 दिसंबर तक चलने वाला है दोस्तों।
अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉक्टर कविता भट्ट को अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार प्रदान किया गया है। हरिमऊ शक्ति 2022 सैन्य अभ्यास जो मलेशिया और भारत के बीच आयोजित किया जा रहा है दोस्तों, उसमें प्रतिभाग करेगी गढ़वाल रेजिमेंट की 17वीं बटालियन। हरिमऊ शक्ति जो 2022 सैन्य अभ्यास मलेशिया और भारत के बीच आयोजित किया जा रहा है, उसमें गढ़वाल रेजिमेंट की 17वीं बटालियन प्रतिभाग करेगी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान में सबसे अधिक निक्षय मित्र पंजीकरण करने में उत्तराखंड का स्थान, पहला स्थान दोस्तों उत्तराखंड का इस अभियान में मिला है दोस्तों। स्कूली शिक्षा में उत्तराखंड को देश भर में स्थान मिला, 35वां स्थान दोस्तों उत्तराखंड को मिला है। सबसे निम्नतर स्तर है लगभग ये। केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों की रिपोर्ट में उत्तराखंड को 35वां स्थान मिला। 719 अंक 1000 में से उत्तराखंड को मिले हैं दोस्तों। उत्तराखंड में वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति, इसके याद कर लेंगे आप, महत्वपूर्ण है। यह लागू की गई 6 नवंबर 2022 को। 6 नवंबर 2022 को उत्तराखंड में वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति लागू की गई। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। शशिकला पांडे जो नैनीताल में कार्यरत हैं और गंगा जोशी जो खटीमा में कार्यरत हैं दोस्तों, इन दोनों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2021 राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय शीत खेलों की मेजबानी मिली उत्तराखंड को। राष्ट्रीय शीत खेलों की मेजबानी मिली है। फरवरी 2023 में यह खेल आयोजित किए जाएंगे। डाडानचली नामक पर्यटन स्थल स्थित है। डाडानचली नामक पर्यटन स्थल टिहरी में स्थित है। उत्तराखंड का 23वां स्थापना दिवस मनाया गया। 9 नवंबर 2022 को उत्तराखंड का 23वां स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च की गई नई मोबाइल ऐप अपनी सरकार नामक मोबाइल ऐप जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें सरकारी सेवाओं से संबंधित जानकारियां दी जाएंगी। 70वें गोचर मेले के अवसर पर मेले के संस्थापक पत्रकार की मूर्ति का अनावरण किया गया। गोविंद प्रसाद नौटियाल दोस्तों जो गोचर मेले चमोली के संस्थापक हैं, उनकी मूर्ति का अनावरण 70वें गोचर मेले के अवसर पर किया गया है। गोविंद प्रसाद नौटियाल स्मृति पत्रकार सम्मान प्रदान किया गया। रमेश गैरोला पहाड़ी को गोविंद प्रसाद नौटियाल स्मृति पत्रकार सम्मान प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना शुरू की गई। 17 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना शुरू की गई। सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव 2022 आयोजित किया गया। चंपावत में सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव 2022 आयोजित किया गया। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए प्रसून जोशी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ललित सिंह को दिया गया दोस्तों, और ललित सिंह पोखरिया, प्रोफेसर दत्ताराम पुरोहित, रामलाल भट्ट को अलग अलग श्रेणियों में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 14वां कुमाऊनी भाषा सम्मेलन आयोजित किया गया हल्द्वानी में दोस्तों। 14वां कुमाऊनी भाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। ये थे नवंबर माह के करंट अफेयर्स प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।